आज के कार्यक्रम में पधारे आप सभी महानुभावों का दिल के अतल गहराई से पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। भारत का संविधान उन्होंने लिखा, लेकिन संविधान के अंदर कहीं पर भी बदले की बू नहीं आती है। उन्होंने सबको इक्वल कर दिया। 1947 से पहले, भारत आजाद होने से पहले देश के अंदर जो व्यवस्था थी, ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत, सब चीजें थी, लेकिन उन्होंने एक ही झटके से सब चीज समाप्त करके सबको इक्वल कर दिया। और बाबा साहब ये चाहते थे कि भारत में रहने वाले जो भारत के नागरिक हैं, उनमें राजनीतिक समानता हो, राजनीति के साथ में आर्थिक भी हो, लेकिन उससे पहले वो चाहते थे कि देश का प्रत्येक नागरिक सामाजिक रूप से समान हो। इसलिए प्रस्तावना के अंदर लिखा गया है, 3 प्रकार के न्याय लिखे गए हैं। सामाजिक न्याय सबसे पहले आता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसका जिक्र जो संविधान है, संविधान की प्रस्तावना में ही कर दिया गया है। और आरक्षण के ऊपर भी हम कभी कभार बोलते हैं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आरक्षण शब्द संविधान के अंदर कहीं पर भी नहीं है। संविधान आप पूरा पढ़ लो, कहीं पर भी आरक्षण शब्द नहीं है। वहां एक शब्द है अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, हमने उसको आरक्षण से जोड़ दिया और 70 साल से हम गा रहे हैं आरक्षण आरक्षण आरक्षण। बाबा साहब ने जैसा कुछ नहीं कहा, उसमें ये कहा कि जो जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उसमें एससी भी हो सकता है, एसटी हो सकता है, ओबीसी हो सकता है। फिर आरक्षण की बात आती है या अपर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात आती है, तो उसमें एससी एसटी से पहले बाबा साहब ने ओबीसी की बात की है। यदि हम संविधान के अनुच्छेद, हालांकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं, गलती भी हो सकती है, लेकिन मैंने ये सुना है कि एससी एसटी से पहले बाबा साहब ने ओबीसी के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व या आरक्षण की बात कर सकते हैं। एससी एसटी से पहले बाबा साहब ने ओबीसी के आरक्षण की बात की, कमीशन गठन की बात की। तो कुल मिलाकर बाबा साहब सबको इक्वल रखना चाहते थे और उसी के लिए उन्होंने संविधान के अंदर सबसे पहले लिख दिया कि भारत के सभी नागरिक सामाजिक रूप से इक्वल हो, समान हो। अब कैसे हो, उसके लिए उन्होंने पूरा विधान बनाया। भारत का संविधान इस देश के लिए, भारत देश के लिए, गीता कहें, कुरान कहें, बाइबिल कहें, जो भी कहें, सर्वोपरि यह है, सर्वोपरि भारत का संविधान है। और पिछले 7 दशक से इसी संविधान की पालना में यह देश दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय गांवों में, कुछ एक गांव में बिजली थी, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर बिजली ही नहीं, बाकी चंद्रयान, मंगलयान, हम पहुंच गए वहां पर। ये हम वैज्ञानिक धारणा से कहें जैसे कि हम प्रगति कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, लेकिन इस संविधान की बदौलती है। बिल्कुल आप पढ़ोगे, देखोगे, हर जगह भारतीय संविधान की पालना हो रही है। अब यहां पर जैसे आज हमारा ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये भी संविधान के दायरे में रहकर हो रहा है। हम बिल्कुल बात रख रहे हैं, संविधान के दायरे में रहकर बात रखें, कोई संविधान से बाहर नहीं जा रहा है। कोई भी हम आयोजन करते हैं, कोई भी काम करते हैं, बिल्कुल जो विधि विधान है, जो नियम है, उसके अकॉर्डिंग हम करते आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट उद्बोधन के लिए जो भी अपने विचार रखना चाहें। देखिए, एक अपने अलग बात उसी परिप्रेक्ष्य में है, उसी वे में है। हम बात करते हैं हमारे घरों के अंदर कुछ एक जो सामाजिक कुरीतियां हैं, सामाजिक कुरीतियां, उनके ऊपर हम हमेशा बात करते हैं। ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, चाहिए 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 को हटा दो। मैंने किया, कोई काम पड़ गया घर पे, शुरुआत खुद से करो। कोई भी काम हो तो शुरुआत खुद से करो। शिक्षा की बात करते हैं तो भी खुद से करो, नशे की बात आती है तो भी खुद से करो, मृत्यु बोध बंद करने की बात आती है तो भी खुद से करनी चाहिए। हमेशा शुरुआत खुद से करो, उसके बाद में आप उपदेश दो या लोगों को बताओ तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। लोग सुनेंगे जरूर, लेकिन इफेक्टिव कौन सी बात होगी? जो आप खुद कर रहे हो। मैं बोल रहा हूं, वो आप मानो नहीं मानो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं जो कर रहा हूं नहीं, उसको आप जरूर फॉलो करोगे कि वो बंदा ऐसे कर रहा है, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन मैं बोल रहा हूं नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप उस चीज को मानो या नहीं मानो। इसी संबंध में मैं मृत्यु बोझ के ऊपर बात रखना चाहूंगा। मृत्यु बोझ पर हालांकि सभी समाज अब एकजुट है, सभी समाज कर रहे हैं, हमने भी किया है, करना भी चाहिए। अपने गांव से तो काफी, मैं ये मानता हूं लगभग 50-60% सफलता मिल चुकी है, और भी ये 100% हम करके रहेंगे। सबको करना चाहिए, कर भी रहे हैं, लेकिन नुकसान सबको पता है। मृत्यु बोझ से क्या नुकसान है, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है नुकसान क्या है।
हमारे समाज के जो पुरोधा है, जो गणमान्य व्यक्ति है, वो बता रहे हैं, समझा रहे हैं। मैं उसकी दिशा में बात कर रहा हूं कि हम कहते हैं कि मृत्यु भोज किया, हमने बड़ा किया और मैंने मेरे पिताजी का नाम रोशन कर दिया। मैं उस बात पे जा रहा हूं। नाम रोशन, आप भले ही मृत्यु भोज में कितना ही खर्चा करो, आपको तो नहीं कहेंगे, आगे जाकर बोलेंगे कहीं कौन धूल उड़ा दी है, उसने तो 5 लाख रुपए खर्चा कर दिया। जिसके अब आपके घर पे भी काम है तो आप बेस्ट देने का प्रयास करोगे, बढ़िया से बढ़िया करने का प्रयास करोगे। अब बड़ा काम है, कहीं मिस्टेक हो जाती है, तो सभी ने यही हुआ है। आज दिन तक जितने भी मौके हुए, जितने भी कार्यक्रम हुए ऐसे फालतू वाले, लास्ट में कहीं कौन धूल उड़ा दी के यूं हो गया। अब उस पैसे को, जो पैसा बचा है, हम नाम कमाने की बात आती है ना, तो मैं ये कहता हूं कि यदि उसमें जो पैसा बचता है और यदि हम हमारे माता पिता का, दादा दादी का नाम कमाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। सभी कहते हैं शिक्षा में लगाना चाहिए पैसा, ये भी आपको पता है कि सभी कहते हैं शिक्षा में लगाना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं शिक्षा में लगाना कैसे है। ऐसे नहीं कि स्कूल में आपको 5 लाख रुपए दे दिए, लगाना कैसे है, इसके लिए राजस्थान सरकार की एक योजना है, मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना। कुछ एक लोगों को पता होगा, 10% को, मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना। उसमें क्या करना है, जितनी आप राशि डोनेट करते हैं उसकी 40% को 60% गवर्नमेंट देती है, और ये दो राशि को मिलाकर स्कूल में बिल्डिंग बनाई जाए। जैसे आपने स्कूल के अंदर 4 लाख रुपए देने की घोषणा की, 4 लाख आपके, यदि मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के तहत अपन सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं तो 4 अपने और 6 गवर्नमेंट देती है, कितने रुपए मिल गए स्कूल को, 10 लाख। 10 लाख में आराम से बिल्डिंग बन जाती है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं करना हो, मैंने एक स्कूल में ये इस योजना के तहत बिल्डिंग बना के और फिर आज आपके सामने बात कर रहा हूं। जो बाड़मेर में विज्ञान संकाय की टॉप स्कूल बाड़मेर में मयूर है, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, और रेवंत सिंह जी राणा सब के रहने वाले हैं। उनके पिताजी जब वो हुए तो इन्होंने इस योजना के तहत उन्होंने राशि थोड़ी को कम दी थी, लेकिन 40% राशि उनकी, 60% गवर्नमेंट से लेकर स्कूल के अंदर बहुत ही शानदार बिल्डिंग बना दी, और उसके बाद मंत्री महोदय ने उसका उद्घाटन किया था। ऐसे यदि हम करते हैं तो नाम भी रोशन होगा, और जो पैसा अपन लगाते हैं कहीं पर भी लगाएं, वो पैसे का सदुपयोग होगा और वहां वो चीज काम भी आएगी, और सरकार का हमने सहयोग भी दे दिया। नहीं तो 4 लाख हम लगाते, 4 लाख वो बिल्डिंग नहीं बनती है, 6 लाख गवर्नमेंट दिए तो हमारा काम हो जाता है। तो इस पैसे का सदुपयोग हम ऐसे कर सकते हैं, और फिर उस बिल्डिंग के ऊपर सोने अक्षरों में नाम लिख दो, इनकी स्मृति में। नाम तो अमर वो होगा, नहीं तो मृत्यु बोल क्या आया राम गया राम, मैंने तो दुकान धोने से लास्ट में गए कहीं को धूल उड़ाई के, यूं तो बे बढ़िया की हो, लास्ट में यूं तो बे बढ़िया की हो। नहीं तो इस प्रकार नाम अमर किया जा सकता है। इसी स्कूल की मैं बात करूं तो ये परोल बनी हुई है, आपने पढ़ा होगा ऊपर, पूर्व सरपंच श्रीमान भिखाराम जी ब्रजवाल की स्मृति में ये परोल बनी हुई है। किसने बनाई, नाम भी लिखे हुए, लेकिन नाम तो हमारे ऐसे हुआ नहीं, ये सदियों तक यहां रहेगा, कम से कम 100 साल तक की तो गारंटी है इसकी। इस प्रकार हम अब ये शिक्षा के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में भी हो गया और पैसे का सदुपयोग भी हो गया और उसका नाम भी हो गया। तो इस प्रकार हमें मृत्यु बोझ को कम करके, मृत्यु बोझ को नहीं करके, नशे को कम करके या नहीं करके, हम इस पैसे को शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार लगा सकते हैं, तो पैसे का वो सदुपयोग होगा। तो मेरा मेन उद्देश्य था सरकार की ये योजना आपको बताने का। एक बात नशे के बारे में जब भी आती है, नशे में कई बार स्कूल में बताया है कि बेटे की किताबें नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे है नहीं, और आप तो दारू पी धो तो ना गए स्कूल में, किताबें बेटी के है नहीं और आप रहे तो हालत खराब है। तो नशे के लिए तो पैसे मिल जाते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको पेन कॉपी देने के लिए, उनकी किताब के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। ये भी बहुत बड़ी विडंबना है। आप और हम सबको ये सब चीजें वो समझनी है। हमारा भाई जो ऐसा कर रहा है उसको तो पता नहीं है, उसके पास जानकारी का अभाव है, लेकिन हम तो पढ़े लिखे इंसान हैं, हमारा तो दिमाग काम कर रहा है, तो हमने क्या किया। कई बार हम कहते हैं कि जैसे मृत्यु बोझ, नशान, ये अनुभव, बाल विवाह, तो माइत्र कर दिया हमें, अरे माइत्र कर दिया तो माइत्र तो टाइम बहुत बढ़िया काटियो है,
समस्या कम हुई है। आज से पहले तो कोई समस्या थी नहीं अपने सामने। हम इसके बारे में अपने माता पिता को दोष नहीं दे सकते। हमारे माता पिता हमसे कई भले ही अनपढ़ हो, उनके पास किताबी ज्ञान नहीं है, लेकिन व्यवहारिक नॉलेज हमारे से कई गुना ज्यादा है। व्यवहारिक नॉलेज तो कई गुना ज्यादा है, इसलिए तो हमें इस काबिल बनाया है कि आप हम यहां आकर मंच के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने संविधान नहीं देखा, उन्होंने गणित विज्ञान संस्कृत नहीं पढ़ी, लेकिन व्यवहारिक नॉलेज उनके पास बहुत ज्यादा है। और नॉलेज की बात जब भी आती है, मेरा तो ये मानना है, आदमी छोटा हो चाहे बड़ा, गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे प्राइवेट में हो, कहीं से भी सीखने वाली चीज हमें सीख लेनी चाहिए। जैसे एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं, आपके पिताजी का मोबाइल खराब हो गया और बेटा मोबाइल को सही कर दी, बच्चे को देता, छोटा बच्चा उसको सही करवाता, इसका मतलब ये होगा कि पापा का नॉलेज नहीं है क्या? नॉलेज है, लेकिन उस फील्ड का नहीं है तो उसने उसे करवा दिया। आप बिजनेस में लोगों को देखते हो, एजुकेशन में जो फेल हो गया उसने बिजनेस खोल दिया और उसके अंडर में काम कर रहे हैं, एमएससी वाले, बीएससी वाले, बीकॉम वाले उसके अंडर में काम करते हैं। हम उसको कोई काम पूछते, वो जवाब नहीं देते, वो डायरेक्ट नीचे फॉरवर्ड करेंगे, तुरंत उनके पास उत्तर आ जाएगा, आगे भेज दिया जाएगा। ये होती है, मतलब इसको हम कह सकते हैं स्मार्ट बुद्धि कह सकते हैं। तो ये आप और हम सभी लोगों को ये करना है। बाकी मैं मेघवाल समाज की थोड़ी बात कर रहा हूं बीच में, कि मेघवाल समाज मानता है अपने आसपास में जो भी गांव है, अपने इस समाज के लिए दालूराम जी और आप सभी के प्रयास से हम क्या कर रहे हैं, महीने में एक बार एक मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं। मेघ मानव नाम से ग्रुप बना हुआ है अपने समाज की, बाकी वाले अन्यथा नहीं है। जो प्रोसेस हमने शुरू किया मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। वो मीटिंग महीने में एक बार होती है, उसमें समाज के बारे में बात होती है, उसमें आपकी उपस्थिति थोड़ी कम रहती है। हर माह मीटिंग होती है, तो आपको उस मीटिंग के अंदर आना है और अपने विचार भी रखने हैं। उसका एजेंडा पहले फिक्स होता है। आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारा एक परिवार है, परिवार की मीटिंग है और हमें बैठकर बात करनी है, बात करने का मौका मिल रहा है। बाकी मैं कह रहा हूं, अपनी बात सुने कौन? जैसे मैं यहां बोला, आप सभी सुन रहे हो, सुने कौन अपनी बात? तो कम से कम एक फील्ड है, एक सेक्टर है, एक स्थान है, एक जगह है, एक मंच है, एक माध्यम है जिसके द्वारा हमारी बात सुनी जा रही है। तो वो भी एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, उसमें भी आप जब भी मीटिंग होती है आपको सूचना मिल जाएगी, मीटिंग में आप अपनी उपस्थिति दें ताकि हम समाज के विकास में भी अपना वो योगदान दे सकें। बाकी एक फीलिंग की बात आती है, हम महसूस करते हैं, छोटी सी विडंबना है कि जैसे मेरे माता पिता है या अपने जो माता पिता है, माता पिता ने हमें जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, नौकरी भी लग गई, सब कुछ हो गया, हम बाद में टीवी और बीवी मस्त हो गए, माता पिता भगवान भरोसे, कभी पूछते ही नहीं है। सभी ऐसे नहीं है, कोई ऐसा नहीं तो घृणा करूं, सभी ऐसे नहीं है, लेकिन मैक्सिमम ऐसा है, माता पिता को भगवान भरोसे छोड़ दिया। तो वहां मैं फीलिंग की बात कर रहा हूं कि हम मंदिर में दे दिए 50,000, मुझे कोई आपत्ति नहीं, स्कूल में दे दिए आपने 40,000, उसकी मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपका जो ओरिजिनल भगवान है वो तो आपके घर पे है, आपके मदर फादर, उनकी फीलिंग भी महसूस करो। आप कभी उसको 100 रुपये दे के देखो, 100 रुपये आपको पकड़ाओ, बाद उनके आप चेहरे की मुस्कान तो देखो, उनकी फीलिंग का अनुभव करो कि कितनी फीलिंग है। कभी आप उनके साथ में रह कर तो देखो, अपने पास टाइम ही नहीं है, नौकरी, काम, ये वो, लास्ट में मोबाइल। 24 घंटे में से आज के टाइम में मेरा ये मानना है कि 5 घंटे तो किसी भी व्यक्ति के हो मोबाइल खाता है, फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, भाई इंस्टाग्राम कई है, 5 घंटे जाते हैं सभी के, 5 से ज्यादा ही होंगे। इसको भी थोड़ा कम करो, इसको कम करो और उस टाइम का यूटिलाइज है वो अपने परिवार के अंदर करो। वर्तमान में बात करें, परिवार टूटते जा रहे हैं, परिवार तो टूटेंगे, होगा क्या? एक परिवार में 4 लोग हैं, 4 कोनों फोन चला रहे हैं, उस कोने में बैठा उसको बोला गुड मॉर्निंग, एक ही कमरे के अंदर 2 कोने हैं, वो लिख रहा है गुड मॉर्निंग, वो लिख रहे वेरी गुड मॉर्निंग भैया, कहते सामने ही है, होता है। ये चीजें भी हमें थोड़ी कम करनी पड़ेगी, ये दुखदाई है। इन चीजों को मैं महसूस कर रहा हूं, इसलिए आप सभी को बता रहा हूं, और आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। यदि ये प्रोसेस इसी तरह से चलता गया तो आगे आने वाले 5, 7, 10 साल के अंदर इसके परिणाम बहुत दुखदाई होंगे, बहुत दुखदाई होंगे। आप इस चीज को और मारवाड़ी के गिर कौन दीजिए।
वर्तमान की जो कंडीशन है इसके मद्देनजर बात कर रहा हूं। तो भविष्य में क्या, अब भविष्य में तो मोबाइल से जो बीमारी होगी इसके तो डॉक्टर भी आने लग गए। मोबाइल कैसे छुड़ाएं, ज्यादा मोबाइल देख आंखें टेढ़ी हो गई, आंखें सीधी कैसे करें, ऐसे डॉक्टरों की पोस्ट से आनी शुरू हो गई। साहब ये धंधा हो गया है, तो अपन ऐसा करें ही क्यों भाई, जगह बहुत ज्यादा नहीं भी रसोई क्यों पूछ रहा हूं। तो अपने को ये जो मोबाइल वाला मामला है इससे भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। थोड़ी कोरोना काल के बारे में बात कर लेते हैं। कोरोना हालांकि दुखदायी था अपने लिए, सुखदायी नहीं था, अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन कोरोना ने कुछ काम बढ़िया किए। इसलिए मैं पहले माफी चाहने को प्रोफेसर जी कहती हूँ कोरोना बढ़िया हो, बढ़िया का कोरोना में तो अपने जो युवा पीढ़ी है कई लोग चले गए कोरोना की वजह से, तो लेकिन मैं बात रखना चाहूंगा दुखदायी था, लेकिन हमारे लिए उससे कितना क्या फायदा हुआ मैं शॉर्ट में बात रखूंगा। कोरोना काल के अंदर खूब डेथ हुई, मौतें भी हुई, सब कुछ हुआ। मैं ये मानता हूं कि ये जो अपन सामाजिक कुरीतियां, नशा, इनकी बातें करते हैं ना, उसके लिए वो स्वर्ण काल है, स्वर्ण काल रहा कोरोना। 2 साल के अंदर उसने अपना काफी कुछ काम कर दिया। मृत्यु बोझ बंद 2 साल था बंद, मृत्यु बोझ ब्याह को निभाया कौन, मृत्यु बोझ की करे कोरोना में था। मृत्यु बोझ बंद, मंदिर लॉक सील, देवता वहीं भोपा गए आप है लौटा घरे बला दो बस गए, नहीं था। और नशा बंद, कोई आदमी खत्म हो गया जाना बंद, ये सब चीजें कोरोना काल में हमने देखी है। तो ये कुछ सुन सुनाई बात थोड़ी कर रहा हूं। कई बार क्या सुनी हुई बात करते अपने हंसी आती है जब मूर्ख बड़ा नहीं मिला है, कई बार ऐसी बात करते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे आज से 20 साल पहले कोई कहता फोन के बारे में पहले से घोषणा कर दी आज आगे आने वाले टाइम में कैसे फोन आएंगे, बिना तार के बात होगी, अमेरिका होगी नहीं होगी, वो मुंह न देखो हमारा डपोल बड़ा नहीं मिला फोन है। एक बात ये पसे के मार बंद हो, काला गया बंद हो, ये कंडीशन उस समय की थी, उस समय की ऐसी कंडीशन थी। आज घरे आटो बलबती हुए फोन में डाटा होना चाहिए, आटो नहीं है देखो बस भी फंसे, फोन में डाटा जरूरी है, ये कंडीशन है आज की। तो ऐसा हमारे साथ जो हो रहा है मैं उसी की बात कर रहा हूं। इसी में साथ के साथ कोरोना काल में जितनी भी डेथ हुई जिसकी भी, वो भूत नहीं बने, पहला बन गया पसे बनना हो गया है। उस समय तो ऐसी कंडीशन थी जेसीबी से ये हमें साथी थे, कंडीशन ऐसी थी उस समय कोई ऊंचा नीचा कुछ नहीं, सब इक्वल। बाबा साहब ने उस समय किया था, लेकिन ये 20-22 में 2 साल सब इक्वल, सबके दिमाग में तो कुछ नहीं, एक ही हो भाई भाई, सब भाई भाई इक्वल, कोई जातिवाद भेदभाव ऊंच नीच कुछ नहीं, सब इक्वल। क्यों? क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ सकती थी उसमें तो। हाँ कोई नाराजगी नहीं, बहन नहीं आया हम कहीं घुमा आयो कौन हमें नहीं जाती फलो आदमी आयो को बात हो ठीक है। चलो सामाजिक परंपरा होनी भी चाहिए, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूं उसमें इतना हुआ, लेकिन हम नहीं गए, कोई और ऊपर नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं हुई। घोटी आती बंद होगी 2 साल बाद बिल्कुल बैन, कोई घोटी वोटी सब बंद होगी, हाँ सब चीजें बंद हो गई। तो कोरोना के दौरान ऐसा हुआ, मैंने उसका थोड़ा जिक्र किया। ये सब चीजें कोरोना काल के दौरान कम हुई तो हमारा आधा काम तो उसमें हो गया, और उसके बाद में हमने गति पकड़ी कि मृत्यु को रुक गया, अब और स्पीड चलो ताकि रुक जाए। हाँ इधर जाता गंगा जाता भी मैं कोई ठप हो गया, ठीक है, मुझे आपत्ति कुछ नहीं है, लेकिन मैं जो एक्चुअल में जो हमारे साथ हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब ये यदि नहीं होता है तो भी अपना काम चल जाता है, चल रहा है, तो हमें ये सब चीजों को छोड़ते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। लिखूं तो घणो है मैं नेक्स्ट जो भी है वक्तागण